गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जर्नल चल रहा है हमारा और जर्नल का 11th क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। एक्चुअली 11th क्वेश्चन में क्या है, एक जैसी ट्रांजैक्शन है और बस पैटर्न बदल बदल के दे दिया इन्होंने, तो इसमें वर्किंग ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया कि हमें वर्किंग साथ साथ करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख, मतलब लिस्ट प्राइस है 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो बचेगा वो अमाउंट या तो हमारा परचेज का होता है या सेल का, तो एंट्री परचेज की है तो परचेज का जाएगा। एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, पेमेंट कर दी तो कैश डिस्काउंट भी आ रहा है इसमें 5%, 80 का 5% 4,000, तो पेमेंट बनेगी 76,000। तो परचेज डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट कैश में 76 है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम त्रिशा, 2 लाख रुपए का माल है, तो लिस्ट प्राइस हुआ 2 लाख, 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, 20,000, 180। ये एंट्री भी परचेज की है तो ये अमाउंट परचेज का हो जाएगा 180। 5% का कैश डिस्काउंट है और हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एंड एट द टाइम ऑफ परचेज, आधा पेमेंट किया है चेक से, इसका मतलब बाकी का आधा नहीं किया। तो इसके 2 पार्ट करेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट उसी पेमेंट पर होगा जो कि किया गया है, तो हाफ हाफ करना है, तो हाफ हाफ हो गया 90,000 एंड 90,000, तो हाफ तो क्रेडिट हो गया तो त्रिशा का नाम आ जाएगा और इस पे 5% का कैश डिस्काउंट है 4,500, बैलेंस 85,500। ये हमारा कैश, ये डिस्काउंट, ये परचेज अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट, टू कैश, टू त्रिशा। एंट्री बना देते हैं इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट 180, टू कैश में आएंगे 85,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 45, त्रिशा जिससे माल आया है 90,000 की उधार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नूपुर 50,000 एट द टर्म्स, लिस्ट प्राइस हो गया आपका 50,000। टर्म्स है 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, 20% 10,000, बचा कितना 60। हाफ अमाउंट रिसीव बाय कैश, हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे, मतलब आधे पैसे नगद आए हैं और आधे चेक से आए हैं। पैसे तो सारे आ गए ना, तो कैश डिस्काउंट टोटल पे ही दे देंगे 4%, तो कैश डिस्काउंट बनेगा 4% 2,400, तो बैलेंस बचा हमारे पास 57,600। क्लियर? सॉरी, ये लेस करना था, 37,600, ठीक है। अब देख लीजिए 37,600 है, हाफ पेमेंट कैश आ रही है और हाफ बैंक से आ रही है। 5% बनेगा इसका 2,000, %5 कैश डिस्काउंट है ना, तो 2,000 बनेगा 38,000। हाफ पेमेंट कैश, हाफ चेक से, तो 19,000 कैश, 19,000 चेक से। अब ये एंट्री सेल की है, तो सेल कैश डिस्काउंट, ये कैश आया और ये चेक का आया।
सेल तो क्रेडिट होता है और बाकी की टर्म्स डेबिट हो जाएंगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स है 40 की, कैश आया 19, बैंक में 19 और डिस्काउंट है 5% 2000। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड का ही है। सोल्ड टू अनुराधा 1 लाख का मटेरियल है तो लिस्ट प्राइस है 1 लाख। 10% ट्रेड डिस्काउंट 10,000 माइनस 90। 5% का कैश डिस्काउंट है अगर पेमेंट 15 दिन में आई तो। ये एंट्री है स्टूडेंट 6 मार्च की। ठीक है, पेमेंट नहीं आ रही तो एंट्री बना देते हैं अनुराधा टू सेल। जब पैसे आ ही नहीं रहे तो डिस्काउंट नहीं आएगा। अनुराधा डेबिट टू सेल्स 90,000 की एंट्री बना दी। इन्होंने कहा 6 मार्च का ये ट्रांजैक्शन है कि अगर 15 दिन में पैसे आए तो इसको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पैसे आए हैं 18 मार्च को, 6 मार्च से 15 दिन बनते हैं 21 तक, तो 18 तारीख को पैसे आ गए तो 80% पेमेंट आई है। तो 80% पेमेंट बनती है अनुराधा की 90,000 का 80% 72,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा इसको 5% 3600, 72,000 का 5% और बैलेंस बचेगा हमारे पास 68,400। ठीक है, अगला जो ट्रांजैक्शन है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। 20 मार्च का ट्रांजैक्शन है ये। माल बेचा सुधा को 1 लाख रुपए का तो लिस्ट प्राइस है 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है 20% 20,000। 10% का है कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट 10 दिन में आई तो। 10 दिन में आई मतलब 30 तक अगर पैसे आ गए तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे 10% का। इसने हाफ पेमेंट किया है 26 को और 30% ऑफ द रिमाइंडर 31 मार्च को। तो देखिए 30 तक जो पैसा आएगा उसका डिस्काउंट देंगे, बाकी का नहीं देंगे। पहले एंट्री बना देते हैं सेल्स की। सुधा टू सेल 80,000, सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। क्लियर? ठीक है, अब इसका हाफ यानी कि 40,000 आ रहा है तो 40,000 का 10% 4,000 कट करके 36 आएंगे। तो पैसे आ रहे हैं 26 को तो 26 की एंट्री बना देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 टू सुधा, सुधा से पेमेंट आई 40। स्टूडेंट 80 लेने थे, 40 आ गए, 40 रह गए। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट टर्म दिया है कि 30% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का 30%, बचे हुए का 30% मतलब 12,000 रुपये की एक एंट्री 31 मार्च को आप बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा 12,000 रुपये। इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट की टर्म 30 तक की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, चेक 450, बिल्डिंग 20 लाख। 3 टर्म्स आई हैं। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, चेक यानी कि बैंक बैलेंस आया है 450 का और बिल्डिंग आई है 20 लाख की। ये सारा अमाउंट हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल, लिस्ट प्राइस 50, 446। डिस्काउंट कर दिया इसने, डायरेक्ट अमाउंट बताया है तो हम परचेज टू मोहनलाल कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल 46,000। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। मतलब माल तो है 1 लाख का
60% 60,000 इमीडिएटली दे रहा है, तो 40 नहीं दे रहा तो उसको नाम आएगा साहिल का, और इस पर उसे हमने 5% का डिस्काउंट दिया है 3,000 का। 57 हो गए। तो परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश 57,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिल गया, और उधारी करी है 40,000। अगर पेमेंट चेक से है तो बैंक आ जाएगा। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू किशोर, लिस्ट प्राइस 40 फॉर 38। किशोर को माल बेचा 38 में। किशोर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 38,000। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू कनिका, कॉस्ट है, अब तक लिस्ट प्राइस चल रहा था, अब कॉस्ट दिया हुआ है। इसमें फर्म ने ऐड किया प्रॉफिट 20%, 20,000 120 हो गया। फिर कस्टमर को दे दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% हो गया 12,000, 1,08,000। ठीक है। फिर 5% का कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब वो पैसा देगा सामने वाला। तो 40% पेमेंट आ रही है, तो 40% पेमेंट आ रही है, तो इसका हम 40 और 60 कर लेंगे। तो 60 तो बना 1,08,000 का, 64,800। तो ये बना 43,200। इसके ऊपर हमने इसको देना है 5% का कैश डिस्काउंट। ठीक है। पेमेंट बनेगी 41,040। अब ये एंट्री है सेल्स की। देखिए प्रॉफिट तो इग्नोर हो जाएगा, ये हमारा लिस्ट प्राइस है। क्लियर, प्रॉफिट नहीं देखेंगे हम। तो एंट्री है सेल्स की, तो ये हमारी सेल्स की एंट्री हो गई। सेल्स टू कनिका, यहाँ उधार वाली ट्रांजैक्शन में कनिका का नाम आ जाएगा, यहाँ कैश और यहाँ डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगी हमारी कनिका डेबिट 64,000, कैश अकाउंट डेबिट 41,040, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2160, टू सेल्स अकाउंट 1,08,000। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन। इसी के साथ आपके जर्नल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आएंगे, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस आएंगी। क्लियर, तो आज आप इतना ही कीजिए, बेसिक प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।